संशोधन कानून के बनने के बाद देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं कई इलाकों में वक्फ के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए। लेकिन पूरे देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल ही ऐसा है जिसमें वक्फ कानून के नाम पर जमकर बवाल हुआ, हिंसा बेकाबू हो गई और आज तक यह हिंसा बदस्तूर जारी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो कानून पूरे देश में लागू होगा उसके लिए सिर्फ बंगाल में ही हिंसा क्यों हुई, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने बंगाल के हालात पर चिंता जताई है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय बलों को बंगाल की हिंसा संभालने के लिए तैनात किया हुआ है। राज्यपाल ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई। बंगाल में फैली हिंसा पर विपक्ष क्या कह रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी। सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए। क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो? क्यों भारत की धरती पे बोझा बने हुए हो? हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित करके गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर पड़ने वाली डकैती पर लगाम लगाने का काम इस अधिनियम, संशोधन अधिनियम के माध्यम से पारित किया है। अब ये जमीन जो वापस आएगी, बहनों और भाइयों, इसमें हॉस्पिटल बनेंगे, इनमें गरीबों के लिए मकान बनेंगे, हाई राइज बिल्डिंग बनेगी, यहां पर स्कूल बनेंगे, विश्वविद्यालय बनेंगे, निवेश के लिए लैंड बैंक बनेगा। लेकिन किसी को जमीन पर कब्जा करके गुंडागिर्दी करने की छूट अब नहीं मिलेगी। इसलिए लोग परेशान हैं, क्योंकि जमीन के नाम पर जो लूट थी वह रुकने वाली है और उसलिए इन लोगों को परेशानी है। परेशानी इस बात को लेकर के कि अब गुर्गे खाली हो जाएंगे। तो पहले जो जनता को लूटते थे, इनको अब भय है कि इनके द्वारा पाले गए गुर्गे कहीं भस्मासुर हुए तो कहीं अब इन्हीं को न लूटने लग जाएं। इनके द्वारा अकूत संपत्ति जो अर्जित की गई है उसी पर डकैती न डालने लग जाए। इसलिए उस भय के कारण ये वक्फ के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। धर्मगुरु और पूर्व कांग्रेस सदस्य आचार्य प्रमोद कृष्णम ने वक्फ कानून के विरोध पर ममता के साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट लिया। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलके बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। अब फैसला बिहार के हिंदुओं को लेना है कि वो बिहार को बंगाल और बांग्लादेश बनते हुए देखना चाहते हैं या नहीं।
गुरुजी, बंगाल में इतनी हिंसा हो रही है रामनवमी के बाद से लेकर अब तक लोग पलायन भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे ममता बनर्जी अब तक कुछ नहीं कर रही? बंगाल की जो दुर्दशा है वहाँ हिंदू पलायन कर रहा है। बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। गुरुजी, ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को सम्मन भेजा है। उन्होंने कहा है कि पहले भी कई बार ईडी ने हमको बुलाया लेकिन अब तक कोई उनको निकल के सामने नहीं आया। मुझे लगता है ईडी और सीबीआई और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ये अपना काम कर रही हैं और करती रहेंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे पूरा भरोसा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ कांग्रेस अन्याय कर रही है। कांग्रेस ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कांग्रेस अपने किसी कार्यक्रम में रॉबर्ट वाड्रा साहब का सम्मान नहीं करती है। रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और ट्रू कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा अपमान करती है। मुझे राजस्थान के एक मंत्री के यहाँ भी, कांग्रेस के मंत्री हैं, उनके यहाँ भी ईडी की रेड लगी। वो कह रहे हैं बिना ईडी के नोटिस दिए पूरे घर पे रेड की जा रही है। जिन नेताओं के पास बहुत काला धन है उसे ढूंढना ईडी का काम है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से काहे को डरना। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता सरकार पर निशाने साध रहे हैं। ये सरकार की सारे नाकामी है, उनकी लापरवाही है, निकम्मिया सरकार। और इसके साथ साथ ये सारे दंगे के पीछे और ये हंगामा के पीछे राजनीतिक समीकरण भी है। कोई जीतना चाहते हैं, कोई हारना नहीं चाहते, और इसके चलते आम लोगों को बलि की बकरा बनाए जाते हैं। जो खून हुए हैं, 2 गरीब 2-3 हिंदू हैं। पुलिस की गोली में जिसकी मौत हुई है वो भी गरीब मुसलमान है। तो फायदा किसकी हुआ? अभी भी बहुत सारे लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। ना किसी का कोई पूछताछ होती है, ना किसी के बारे में सरकार की तरफ से कोई देखभाल किए जाते हैं। भगवान की भरोसे, अल्लाह की भरोसे, खुदा की भरोसे सब कुछ छोड़ दिए गए। अगर सूबे की सरकार, सूबे की पुलिस अगर चाहती तो ये घटना आज देखने के लिए और इस घटना पे चर्चा करने के लिए हमें कोई अवसर, कोई मौका नहीं मिलती। ये सीधा बंगाल की सरकार की नाकामियां है। ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में चल रहे हैं, जो जड़ पकड़ रही है, जिसकी शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर चुनावी गठबंधन के चलते 2000 की शुरुआत से बंगाल में शुरू किए थे। चुनावी गठबंधन की मुद्दा को लेकर कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के मंत्री की पद भी संभाली थी। उसी दिन से जो सिलसिला जारी हुई है, उसी दिन से जो चल रही है, उसके चलते ये जिस बंगाल के साथ ना कभी सांप्रदायिकता, ना कभी जात पात की कोई रिश्ता थी। कभी दिल्ली में पहले हम लोग जब जाते थे तो लोग जब पूछते थे कि बंगाल में जात पात सांप्रदायिकता के बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा है ही नहीं तो क्या कहूं। मैं जहां से चुनकर आते हैं 70% मुसलमान, सिर्फ मैं प्रणब मुखर्जी साहब को भी यहाँ से चुनाव में शामिल करके जिताकर हम लोग भेजा दिल्ली में। वो भी ब्राह्मण की बेटे थे। जहां 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी हुआ,
दो हिंदू नुमाइंदे बंगाल यहाँ के लोग चुने थे। इसमें साफ जाहिर होते हैं क्या? इसमें साफ जाहिर होते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, अगर सारे हिंदुस्तान में कोई धर्म निरपेक्ष की कोई अगर नजीर पेश करने की जरूरत पड़े तो मुर्शिदाबाद हाजिर है। 70% मुसलमान होते हुए भी मैं और प्रणब मुखर्जी साहब 5 बार, मैं प्रणब मुखर्जी 2 बार नुमाइंदे बन के गए थे, उनका बेटा भी नुमाइंदे चुने गए थे। ये धर्मनिरपेक्ष, ये जग जाहिर मिसाल आज ये तबाह हो गए हैं, ये खत्म हो रहे हैं। बजाय ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की सियासत, चुनावी ध्रुवीकरण, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी, विपक्ष बीजेपी दोनों मिलकर ये चुनावी ध्रुवीकरण कर रही है, दोनों पार्टी को ये सूट कर रहे हैं। नतीजा सारे बंगाल में धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, सांप्रदायिक हिंसा के माहौल मंडरा रहे हैं सारे बंगाल में। मैं इस जिले के आदिवासी, इस जिला के मैं रहने वाले, मेरे लिए शर्मिंदा की बात है। बचपन से हम लोग यहां पाले पोसे बड़े हुए हैं, कभी ऐसा नहीं देखा हम लोग। जब आजाद हुई थी हिंदुस्तान, तब भी मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने में इनकार कर दिए थे, आपको याद रहना चाहिए। शुरू से मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट मुसलमान बहुल डिस्ट्रिक्ट रहे थे, आज भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा हम लोग। और आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग वाकफ के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई थी, उनके अंदर कोई मनसा नहीं थी कि कोई हिंसा भर के। देश की संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद वक्फ विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन चुका है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा हैरान करने वाली है। इसके पीछे बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी हाथ बताया जा रहा है, लेकिन अंतिम सत्य तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।